नमस्कार। चुनावी संघनाद बच चुका है और सभी पार्टियां एड़ी चोटी की जोर लगाकर अपने कार्य क्षेत्र पर उतरकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं और अपने आप को बता रही हैं कि वो कितनी सर्वश्रेष्ठ हैं और जनता के दिलों में उतरने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कुशीनगर में लगभग सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में आप जगह जगह देखेंगे तो कहीं पे स्वागत किया जा रहा है तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। तो हम आज मौजूद हैं कुशीनगर की प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल से हम आज बात करने वाले हैं, जो खुद कई बार यहां से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और इनसे हम समझेंगे कि इन सब चीज के बीच में बीजेपी कैसे आगे निकलकर जनता से संवाद स्थापित कर पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बोलिए। कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा सीट है जी। लगभग 6 पर जो है प्रत्याशी घोषित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पडरौना से मनीष जायसवाल जी हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कुंवर आरपीएन सिंह के आने के बाद अपना पार्टी ज्वाइनिंग किए। कुंवर साहब के आने के बाद से हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूती मिला है। उसके आधार पर उनको टिकट दिया गया है। जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो विरोध करे। अगर वो निश्चित रूप से निष्ठावान पार्टी के प्रति होगा तो विरोध नहीं करेगा। ऐसे स्वाभाविक है कि कैंडिडेट जो है, प्रत्याशी जो है, 8-10 आदमी आवेदन अपना करते हैं, उसमें एक ही व्यक्ति को मिलना है। अगर अपने में कोई व्यक्ति नाखुश भी होगा तो उसको समझा लिया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ, पूरे उत्साह के साथ विधानसभा के प्रत्याशी मनीष कुमार को जिताने में लगे हुए हैं। हम लोग भी रात दिन निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया जाए। जितना हो सकता है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ और भी, जहाँ तक कि विरोध की बात है, हमारे यहाँ पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते थे। वो 3 बार विधायक भी रहे। इस बार जो है 5 साल पार्टी में रहते हुए 5 साल का कार्यकाल उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना निर्वहन किया, लेकिन बाद में किस कारण, किस वजह से अपना वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। हमको तो ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी में मिला था वो मिलने वाला है। उनका जब वो पार्टी छोड़े थे तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर कड़े आरोप लगाए थे कि जो दलित हैं या फिर जो निम्न वर्ग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है भारतीय जनता वो पार्टी। दलित और पिछड़ों की जो बात करते हैं वो 5 साल के अंतराल में कहीं कोई बात नहीं किए। जब 5 साल में समय ख़त्म हो गया तब उसकी आवाज़ को उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों की जो है हमदर्दी है। आज देखिए, पिछड़ों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्रत्याशी जो है ओबीसी के लोग हैं उनको प्रत्याशी सम्मान दे रही है, उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है और पार्टी प्रत्याशी को जो है टिकट देकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के, हमारे ओबीसी के लोग जो हैं या दलित के लोग हैं, हमारे देखिए दलित समाज के ही जो है रामकोला विधानसभा से विनय प्रकाश गौड़ हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। उनका भी विरोध दिखा था क्षेत्र में। उनका विरोध स्वाभाविक है। जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम नहीं किया वो समाजवादी पार्टी में रहकर कोई आदमी क्या काम करेगा। उनका भाषण था जब समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग किए तो कहे हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लाखों लाख लोग हैं। लेकिन उनकी परीक्षा की घड़ी फाजिलनगर विधानसभा है। इस बार चुनाव लड़के देखें, वहाँ से हार कर जो है पुनः लखनऊ। अभी आपने बताया कि आरपीएन सिंह के आ जाने के बाद से भाजपा की मजबूती यहाँ पर हुई है कुशीनगर में, लेकिन उनका कहना है कि वो आरपीएन सिंह को हराने के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अगर लड़ा देंगे तो आरपीएन सिंह को हराने का क्षमता रखता है वो। अरे कार्यकर्ता को उनको हराने की क्षमता रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही वो चुनाव जीते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे दल से लोग चुनाव जीतकर जो है वो अपना विधानसभा में पहुंचे थे। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आरपीएन सिंह मजबूत आदमी है, उनके आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बल मिला है। पूरे 7 विधानसभा में
उनकी पकड़ है। हम लोग कुशीनगर जिले के 7 विधानसभा को चुनाव प्रत्याशी को जिताएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी के 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा, चूंकि आप खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय प्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो आप पूरे जिले में जो भी गांव जवार में जो भी विकास हो रहे हैं उसकी खुद मॉनिटरिंग भी करते होंगे। तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर इस बार बीजेपी के लिए आपके हैंड से क्या कुछ होने वाला है, या फिर किस तरह से आप बीजेपी को गाइडेंस दे पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से कार्य करो? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो हम जब से जिला पंचायत अध्यक्ष हुए 2005 से निरंतर विकास का काम करता रहता हूं, और कहीं भी कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हमारा विकास का काम न हुआ हो। हमारे जिला पंचायत के द्वारा चाहे आपको सड़क हो, नाली हो, ये आपका तालाब का सुंदरीकरण हो, बड़े बड़े पुल का निर्माण हो, हम जिला पंचायत के द्वारा ही कराए हैं। विकास के काम के प्रति हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस बार बीजेपी कुशीनगर में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? अब बीजेपी के पास तो इतना मुद्दा है कि मुद्दा आपको गनाने मान कर नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अनेक योजनाओं को लागू करके आज हमारे वंचित जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वहाँ तक को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। जैसे मान लीजिए आपका खाद्यान्न योजना हो, या आपका किसान आपका निधि हो, सम्मान निधि हो, या आपका जो है आयुष्मान भारत का 5 लाख तक जो है गरीबों का जो मरीज आदमी, जो गरीब आदमी रहता था, वो अब बीमार जब होता था तो अपने घर को गिरवी रखकर, खेत को गिरवी रखकर, साहूकारों से पैसा लेकर जो है कर्जा लेकर वो दवा वगैरह इलाज कराता था। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आयुष्मान भारत का ये जो है योजना चलाकर हमारे नीचे तबके के लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को दवा इलाज कराने के लिए एक सहायक सिद्ध हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका राशन की अगर बात कहें तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम इतने 80 करोड़ लोगों को बेनिफिशियरी को हम राशन दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल जनता ये भी खड़ा कर रही है कि लगातार गरीबी का स्तर क्या बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या को राशन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। देखिए, आपको पिछले साल भी आपको जो है फरवरी मार्च में कोरोना का महामारी था, उसको लेकर जो हमारे गरीब मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग का व्यापार, रोजी रोजगार या काम धंधा करना जो है उस समय बंद हो गया था। वही जो है आपका उस समय भी राशन का निःशुल्क राशन वितरण हुआ था, और फिर इधर आपको जो है फिर मार्च अप्रैल में एक महामारी के रूप में कोरोना आया था। उसको भी देखते हुए हमारे गरीब मजदूरों को, लोगों को अन्न देने का काम जो है सरकार कर रही है। यह बहुत ही अच्छा योजना है। इस सरकार की सराहना जितना किया जाए उतना कम समझिए। तो सरकार आज कल अपना मैनिफेस्टो जारी की जिसमें स्कूटी देने की बातें कही गई हैं, स्मार्टफोन देने की बातें कही गई हैं, लेकिन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिखा। एजुकेशन लोन की बात अगर कहें, एजुकेशन में तो आपको हाई इंटर पास लड़कियों को स्कूटी भी देने की बात हो गई है। आप उसमें एजुकेशन में काफ़ी छूट भी दिया है, फीस वगैरह में जो है उसमें काफ़ी आपको रियायत सरकार ने कर दिया है। एजुकेशन के प्रति हमारी सरकार जो है निरंतर प्रयासरत है कि हमारे शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, इसके प्रति सरकार जो है संवेदनशील है। अच्छा, एक बात अगर हम पूछना चाहें कि इन कौन से मुद्दे अभी विकास करने के लिए रह गए हैं कुशीनगर में, ऐसे कौन से फोकस वाले मुद्दे हैं? चूँकि आपके पास बहुत सारे फरियादी भी आते होंगे, बातें कहते होंगे, तो किन क्षेत्रों में अभी कार्य करना जरूरी है जहां पर अभी तक फोकस नहीं हो पाया था? अब देखिए, वो घोषणा पत्र में तो आपको दिया ही गया है। घोषणा पत्र में माननीय जो है कुशीनगर के लिहाज से हम थोड़ा समझना चाहते हैं। कुशीनगर के लिहाज से तो हम लोग तो अपने प्रयास विकास के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। जो भी काम अधूरा है उसको पूर्ण करने के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं। हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपकी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और हम लगातार आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे। और ये थे हमारे साथ प्रदीप जायसवाल जी, जो कि खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने अपनी बात रख रहे थे।
तो हम इनसे बात किए और बीजेपी का पूरा मैनिफेस्टो को भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश किए और यहाँ पर बीजेपी का किस तरह से माहौल रहेगा, किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है जीत के लिए, वो भी थोड़ा हम समझें और विकास के लिए कैसे कार्य करेगी। चूँकि जिले के प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने अपनी बातों को पूरा स्पष्ट कर दिया है, तो उम्मीद है इस इंटरव्यू में आपको वैल्यू मिली होगी और वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।